रमजान का मुक़द्दस महीना था। हर तरफ रहमत और बरकत की बारिश हो रही थी। मस्जिदों में तिलावत की पाक आवाजें गूंज रही थीं। घरों में अफ्तार और सहरी की रौनकें थीं। लेकिन इस रोशन महीने में भी कुछ घर अंधेरे में डूबे हुए थे। ऐसा ही एक घर था जहां 9 साल की मासूम अलीना रहती थी। उसकी दुनिया में कोई खुशी नहीं थी, न कोई रहमत, न कोई मेहरबान चेहरा। उसकी माँ इस दुनिया से कब की जा चुकी थी और उसका बाप, वो तो बस नाम का बाप था। सादिका, जो कभी एक शरीफ इंसान था, अब शराब और जुए की लत में डूब चुका था। उसकी दुनिया अब सिर्फ शराब की बोतल और जुए के पत्तों तक ही सीमित रह गई थी। उसकी मासूम बेटी की तरफ न उसे कोई परवाह थी, न कोई रहम। रमजान का महीना था और अलीना हर रोज चाहती थी कि वो भी दूसरों की तरह रोजा रखे, इबादत करे, अल्लाह से अपने गमों की राहत मांगे। लेकिन अफसोस, उसके घर में तो अफ्तार के लिए एक खजूर तक नहीं था, सहरी के लिए एक निवाला तक नसीब नहीं था। वो छोटी सी बच्ची भूख और प्यास से लड़ती हुई हर रात सजदा करके रोती, या अल्लाह, मेरा गुनाह क्या है? क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दी? लेकिन उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। रात का अंधेरा घिर चुका था। मस्जिदों से तराबीह की आवाजें आ रही थीं। शहर में हर तरफ इबादत का माहौल था। लेकिन दूसरी तरफ सादिक एक गली में शराब के ठेके पर बैठा अपना आखिरी घूंट पी रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और दिमाग पर नशे का अंधेरा था। आज भी खाली हाथ घर जाना पड़ेगा, उसने खुद से बुदबुदाया। वो सोचने लगा कि घर पहुंचते ही अलीना उसे भूख से तड़पती मिलेगी। शायद वो कुछ खाने के लिए मांगेगी। मुझे देखना है कि वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है। ये ख्याल आते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक आ गई। वो शराब के नशे में झूमता हुआ घर की तरफ बढ़ा। घर के अंदर घुसते ही उसकी नजर अलीना पर पड़ी, जो कोने में सिमटी बैठी थी। ओए लड़की, इधर आ। अलीना डरते हुए उठी। आज मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम किया? अब्बू, मेरे पास पैसे नहीं थे। बस इतना कहना था कि सादिक का गुस्सा भड़क उठा। तेरी मां मर गई और तू भी बस मुसीबत बनकर रह गई है। उसने जोर से अलीना को थप्पड़ मारा। अब्बू, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो कांपती हुई बोली, मगर सादिक के कानों पर जूं तक न रेंगी। उसने बालों से घसीटकर उसे जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुझे इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए। अलीना की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बू, रमजान है, अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह? हाँ हाँ, तेरा अल्लाह कहां है? अगर वो होता तो मेरी जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। उसकी आवाज में नफरत थी। आज मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इतना कहकर उसने अलीना को जबरदस्ती घसीटा और घर से बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में सादिका नशे में धुत अपनी बेटी को घसीटता हुआ नदी की तरफ ले जा रहा था। अलीना की मासूम आंखों में खौफ था। अब्बू, हमें कहां ले जा रहे हैं? जहां तुझे हमेशा के लिए सुला दूं। अलीना अब समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब्बू, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सादिक कुछ नहीं बोला। रमजान की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। नदी किनारे पहुंचकर सादिक ने अलीना को जमीन पर गिरा दिया। आज तुझे इस दुनिया से रुखसत करना ही होगा। अलीना कांप उठी। अब्बू, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन सादिक पर नशे का ऐसा असर था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने अलीना को पकड़कर नदी के किनारे खड़ा कर दिया। अब तुझे अल्लाह ही बचा सकता है। अलीना की चीखें हवा में गूंज रही थीं। अब्बू, प्लीज एक बार सोच लीजिए। लेकिन सादिक ने उसे नदी में धक्का दे दिया। पानी में गिरते ही अलीना की आवाज हमेशा के लिए खत्म हो गई। नदी का पानी ठंडा था। सादिक का कुछ पल वहीं खड़ा रहा। खत्म हो गई मुसीबत। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि पानी से कोई उसे पुकार रहा है। अब्बू! सादिका का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया, मगर अंदर से उसका दिल कांप रहा था। मैंने क्या कर दिया? उसकी आंखों के सामने अलीना का मासूम चेहरा घूम गया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नशा अब उतरने लगा था। उसका जिस्म कांप रहा था। क्या वो अपनी मासूम बच्ची को बचा पाएगा? क्या अल्लाह उसे माफ करेगा? नदी का पानी बेहद ठंडा था। रमजान की वो रात जिसमें अल्लाह की रहमतें बरसती हैं।
उसी रात एक मासूम बच्ची की जिंदगी को उसके अपने ही बाप ने खत्म करने की कोशिश की थी। अलीना जैसे ही पानी में गिरी, उसकी हल्की सी चीख हवा में घुल गई, अब्बू। लेकिन सादिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो चाहता था कि कुछ ना सुने, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। नदी का पानी अपने बहाव में अलीना को तेजी से बहा रहा था। उसका नन्हा जिस्म ठंड से जमने लगा था। उसने हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन ठंडे पानी में वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। या अल्लाह, मेरी मदद कर, उसके होंठ कांप रहे थे। और तभी नदी के बहाव में ही कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ पानी में गिरा हुआ था। उसकी शाखें ऊपर निकली हुई थीं। अलीना की आखिरी कोशिश। उसने हिम्मत जुटाई और अपने नन्हे हाथों से उस पेड़ की एक टहनी को पकड़ लिया। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई थी। पानी के तेज बहाव ने उसे आधा डुबो दिया था और उसकी पकड़ किसी भी वक्त छूट सकती थी। उधर नदी के किनारे खड़ा सादिक अचानक खामोश हो गया था। नशा उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। मैंने अपनी बेटी को मार दिया। उसका जिस्म कांपने लगा। उसके कानों में अब भी अलीना की चीख गूंज रही थी, अब्बू, नहीं नहीं, ये मेरी बेटी थी। वो चिल्लाने लगा, अलीना, मेरी बच्ची। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। रमजान की रात थी, लेकिन उसके लिए यह कयामत की रात बन गई थी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पानी का बहाव तेज होता जा रहा था। अलीना की पकड़ अब भी टहनी पर थी, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे धीरे ठंड से सुन्न हो रही थीं। अब मुझसे और नहीं होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी, ओ बच्ची, हिम्मत मत हारो। अचानक एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी। नदी के किनारे एक शख्स खड़ा था, लंबी दाढ़ी, सफेद लिबास और आंखों में रहम। या अल्लाह, ये बच्ची यहां कैसे? उसने जल्दी से पानी में छलांग लगाई। तेज लहरों से लड़ते हुए वो उस टहनी तक पहुंचा जहां अलीना लटकी हुई थी। बेटी, अपनी पकड़ मत छोड़ो। अलीना अब भी होश में थी। अब्बू, उसका हल्का सा शब्द उस आदमी के दिल में उतर गया। मैं तुम्हारा अब्बू नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें बचाने आया हूं। उसने जल्दी से अलीना को पकड़कर अपनी बाहों में उठा लिया और फिर तेजी से किनारे की तरफ तैरने लगा। इस बीच सादिक को जैसे कोई कशिश खींच रही थी। मुझे नदी के किनारे जाना होगा। वो पागलों की तरह नदी किनारे भागा। या अल्लाह, मेरी बेटी बच जाए। वो अब अपनी गलती पर पूरी तरह शर्मिंदा था। कुछ ही देर में वो नेक दिल इंसान अलीना को लेकर किनारे पर आ चुका था। उसने जल्दी से उसे जमीन पर लिटाया। या अल्लाह, ये ठंड से कांप रही है। उसने अपने कपड़े उतारकर उसे ओढ़ाए। अलीना की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। मैं बच गई? हां बेटी, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। उसी वक्त सादिक वहां पहुंचा। अलीना, वो भागता हुआ आया और उसकी तरफ झुका। बेटी, मेरी बच्ची। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। वो जोर जोर से रोने लगा। अलीना की आंखों में आंसू थे। अब्बू, आप मुझे मारना नहीं चाहते थे ना? सादिक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बस अपने गुनाहों पर रोता रहा। वो आदमी खड़ा हुआ और बोला, तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है। रमजान के महीने में अल्लाह सब कुछ माफ कर देता है। सादिक ने उसकी तरफ देखा। क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अगर दिल से तौबा करोगे तो हां, लेकिन पहले अपनी बेटी से माफी मांगो। सादिक ने हाथ जोड़ दिए। अलीना, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा इंसान था। अलीना की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब्बू, मैं हमेशा आपके साथ हूं। वो बाप बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। उस रात सादिक ने एक नया फैसला किया। अब मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं रोजे रखूंगा, अल्लाह से माफी मांगूंगा और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। वो आदमी मुस्कुराया। अल्लाह तेरा हौसला कबूल करे। उसने सादिक के कंधे पर हाथ रखा और बोला, रमजान का महीना रहमत का महीना है। अल्लाह ने तुझे एक और मौका दिया है, इसे मत गंवाना। सादिक की आंखों से आंसू गिरते रहे। सुबह होते ही सादिक ने पहला काम यह किया कि उसने अपने घर में रखी सारी शराब की बोतलें तोड़ दीं। सादिक की आंखें अब तक नम थीं। वो उठकर बैठा
और अपनी बच्ची अलीना को देखा जो अब सुकून से सो रही थी। या अल्लाह, मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। वो जल्दी से उठा, वुजू किया और पहली बार पूरी नीयत से फज्र की नमाज पढ़ी। उसके दिल में एक नई रोशनी थी। अब वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। जैसे ही वो नमाज पढ़कर लौटा, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी सुबह कौन आया? जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही लोग थे जिनके साथ वो रातों को शराब पीता और जुआ खेलता था। अरे सादिका, तू आज मस्जिद से आ रहा है? उनमें से एक आदमी हंसते हुए बोला। क्या बात है भाई, रमजान का असर हो गया क्या? सादिका कुछ नहीं बोला। चल, आज रात बड़ा खेल लगाना है, बड़ा पैसा कमाने का मौका है। अब सादिक के सामने दो रास्ते थे। 1, या तो वो अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर उसी बर्बादी के रास्ते पर लौट जाए। 2, या फिर वो अपने ईमान को मजबूत करके अपने नफ्स से लड़े। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। लेकिन फिर उसने अपनी बेटी का मासूम चेहरा याद किया। उसने कड़क आवाज में कहा, मैं अब ये सब नहीं करूंगा। मेरा रमजान ही नहीं, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। उन दोस्तों ने पहले हंसी उड़ाई, फिर गुस्से में बोले, देख लेना सादिका, ये तुम्हारा नया रास्ता बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सादिक ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। यह उसका पहला इम्तिहान था और उसने इसे पास कर लिया था। अलीना की आंख खुली तो उसने अपने अब्बू को पहली बार इतने सुकून में देखा। अब्बू, आप ठीक हैं? सादिक ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटी, अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। अब हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अलीना की आंखों में चमक आ गई। सच अब्बू, अब आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे? सादिक की आंखें भर आईं। नहीं मेरी जान, अब तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। अब सादिक को रोजी की तलाश थी। पहले वो जुआ खेलकर और चोरी चकारी करके पैसा कमाता था, लेकिन अब उसे हलाल कमाई करनी थी। वो कई दुकानों पर गया, लेकिन कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। हम किसी शराबी को काम नहीं देंगे, पहले अपनी आदतें सुधारो फिर आना। सादिक मायूस हो गया, लेकिन फिर उसे एक बूढ़े आदमी की दुकान दिखी। ये दुकान एक ईमानदार और नेक इंसान हकीम साहबन की थी। सादिक उनके पास गया और कहा, हकीम साहब, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं बहुत बुरी राह पर था, लेकिन अब तौबा कर चुका हूं। हकीम साहब ने उसकी आंखों में झांका। क्या सच में तौबा कर चुके हो? हां, अल्लाह गवाह है। हकीम साहब ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, आज से तुम मेरी दुकान पर काम करोगे, लेकिन एक शर्त है, हलाल कमाई में सब्र रखना पड़ेगा। सादिक की आंखें चमक उठीं। मुझे मंजूर है। अब उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में सादिक ने दुकान पर अच्छा काम करना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, रोजे रखने लगा और अपनी बच्ची अलीना के साथ हर शाम अफ्तार करता। अलीना अब बहुत खुश थी। अब्बू, अब हमारे घर में भी रोशनी आ गई है। सादिक ने उसके सिर पर हाथ रखा। हां बेटी, अल्लाह बहुत रहम वाला है, लेकिन शैतान किसी को इतनी जल्दी छोड़ता नहीं। एक रात जब सादिक का काम से लौट रहा था तो उसके पुराने दोस्तों ने उसे घेर लिया। सादिक, तेरा नाटक बहुत हो गया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने उसे बहुत मारा। उसका जिस्म लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने एक बार भी विरोध नहीं किया। बस इतना कहा, मार लो, लेकिन अब मैं उस रास्ते पर वापस नहीं जाऊंगा। उन लोगों ने उसे बुरी हालत में वहीं छोड़ दिया। रात को जब अलीना ने अपने अब्बू को इस हाल में देखा तो वो बहुत रोई। या अल्लाह, मेरे अब्बू को ठीक कर दे। उसने सजदा किया और अल्लाह से दुआ मांगी, और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। कुछ ही दिनों में सादिका ठीक हो गया। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। लैलतुल कद्र की रात, जब अल्लाह अपनी रहमतें बरसाता है, सादिका ने मस्जिद में सजदा किया और कहा, या अल्लाह, अब मुझे कभी भटकने मत देना। उस रात हकीम साहब ने उसे अपनी दुकान का आधा मालिक बना दिया। तुम अब ईमानदारी से काम कर रहे हो, इसलिए अब ये तुम्हारी भी दुकान है। सादिक की आंखों में आंसू थे। अब सादिक के पास पैसा भी था, इज्जत भी थी, और सबसे बड़ी बात, उसकी बेटी अब खुश थी। रमजान के इस मुकद्दस महीने में अल्लाह ने उसे माफ कर दिया था
और नई जिंदगी दी थी। अलीना अब फक्र से कह सकती थी, मेरा अब्बू सबसे अच्छा है। सादिक अब एक नया इंसान बन चुका था। वो शराब छोड़ चुका था, हराम कमाई से तौबा कर चुका था, हर नमाज वक़्त पर पढ़ने लगा था। अब अलीना के चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं थी, लेकिन सादिक को एक डर था, क्या मेरा अतीत मुझे कभी माफ करेगा? एक दिन जब सादिक बाजार से घर लौट रहा था तो उसने कुछ लोगों को आपस में बातें करते सुना। देखो, ये वही आदमी है जिसने अपनी बेटी को नदी में फेंक दिया था। हां, रमजान का महीना आते ही ये कैसे नेक बन गया? हो सकता है ये सब दिखावा हो। सादिक ने पहली बार महसूस किया कि लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसका दिल भारी हो गया। या अल्लाह, मैंने सच्चे दिल से तौबा की है, फिर भी लोग मुझे गुनहगार समझते हैं। वो चुपचाप घर चला गया। रात के वक्त जब अलीना ने अपने अब्बू को उदास देखा तो उसने पूछा, अब्बू, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? सादिक ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटी, बस दुनिया अभी भी मुझे माफ नहीं कर रही। अलीना ने अपने नन्हे हाथ ऊपर उठाए और दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरे अब्बू को वो इज्जत दो जो उन्होंने खो दी थी। सादिक की आंखों से आंसू गिरने लगे। या अल्लाह, तू मेरी बेटी की दुआ कबूल कर ले। अगले दिन जब सादिक दुकान पर गया तो कुछ पुलिस वाले वहां आए। सादिक, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। दुकान का मालिक हकीम साहब घबरा गए। खैरियत तो है? पुलिस अफसर ने कहा, हमारे पास कुछ लोग आए हैं जो कह रहे हैं कि यह आदमी खतरनाक है। पहले यह शराबी था, जुआरी था और इसने अपनी बच्ची को मारने की कोशिश की थी। सादिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। या अल्लाह, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? हकीम साहब ने कहा, सादिक अब बदल चुका है, यह अब ईमानदारी की जिंदगी जी रहा है। लेकिन पुलिस ने कहा, हमें इसकी सच्चाई पता करनी होगी, इसे हमारे साथ चलना होगा। जब पुलिस सादिक को लेकर गई तो पूरे मोहल्ले में हंगामा हो गया। देखा, हमने कहा था ना कि यह आदमी बदल नहीं सकता। अल्लाह ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। लेकिन हकीम साहब को यकीन था कि अल्लाह इंसाफ करेगा। उन्होंने अलीना को गले लगाया और कहा, बेटी घबराओ मत, अल्लाह तुम्हारे अब्बू के साथ है। अलीना ने रोते हुए फिर से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे अब्बू को बचा ले। थाने में जब पुलिस ने सादिक से पूछताछ शुरू की तो एक शख्स वहां आ गया, वही आदमी जिसने उस रात नदी में अलीना को बचाया था। उसने पुलिस अफसर से कहा, रुको, मैं इस आदमी के बारे में सब जानता हूं। कौन हो तुम? पुलिस ने पूछा। मैं उस रात वहीं था जब सादिक ने अपनी बेटी को नदी में फेंक दिया था। पुलिस वाले चौंक गए। तो क्या तुम गवाही दोगे कि यह आदमी कातिल है? उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं गवाही दूंगा कि यह आदमी अल्लाह के सामने रो चुका है, तौबा कर चुका है और अपनी बेटी से भी माफी मांग चुका है। यह आदमी अब गुनहगार नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का नेक बंदा बन चुका है। पुलिस अफसर ने सोचा और फिर सादिक को गौर से देखा। क्या यह सच है? सादिक की आंखों में आंसू थे। हां, यह सच है, मैं गुनहगार था, लेकिन अब मैं तौबा कर चुका हूं। पुलिस ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अल्लाह तौबा करने वालों को माफ करता है, तो हम कौन होते हैं इसे सजा देने वाले? और फिर उन्होंने सादिक को रिहा कर दिया। जब सादिक घर पहुंचा तो अलीना दौड़कर उसके गले लग गई। अब्बू, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। रमजान की आखिरी रात थी। मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग सादिक के पास आए और बोले, बेटा, हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करे। अब मोहल्ले वाले भी सादिक को इज्जत देने लगे। ईद का दिन था। सादिक ने नए कपड़े पहने, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी और फिर अलीना को गोद में उठाया। बेटी, आज मेरी असली ईद है, क्योंकि आज मेरा अल्लाह भी मुझसे राजी है। अलीना ने हंसते हुए कहा, अब्बू, अल्लाह ने हमारी दुआ पूरी कर दी। अब सादिक की जिंदगी बदल चुकी थी। ईद के अगले दिन सादिक दुकान पर बैठा था कि अचानक दो आदमी उसकी दुकान में घुसे। सादिक, तूने हमें बहुत धोखा दिया। ये वही लोग थे जिनके साथ वो पहले शराब और जुए में शामिल था। तू हमारे साथ था, फिर तूने हमें छोड़ दिया। तू हमें छोड़कर नेक बनने चला है। सादिक ने गहरी सांस ली और कहा, हां,
मैं बदल चुका हूं, अब मुझसे कोई गलत काम नहीं होगा। उनमें से एक आदमी गुस्से से बोला, तू हमें छोड़कर मजे से अपनी नई जिंदगी जी रहा है और हम बर्बाद हो गए। अगर तूने हमारा नुकसान किया है तो अब तू भी चैन से नहीं रहेगा। उन्होंने उसे धमकी दी और चले गए। सादिक को अंदाजा हो गया था कि उसकी राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। या अल्लाह, अगर यह भी मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे। रात को उसने अलीना को अपने पास बिठाया और कहा, बेटी, अगर कभी कोई मुश्किल आए तो बस अल्लाह से मदद मांगना। अलीना ने मासूमियत से कहा, अब्बू, क्या अल्लाह हमारी हर दुआ सुनता है? सादिक की आंखें भर आईं। हां बेटी, अगर दिल से मांगो तो अल्लाह हर दुआ सुनता है। कुछ ही दिनों बाद सादिक की दुकान रात में जलाने की कोशिश की गई। जब सादिक को खबर मिली तो वो भागकर दुकान पहुंचा, लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखिए, दुकान पूरी तरह जलने से बच गई। एक पड़ोसी ने आग को देख लिया था और वक्त रहते उसे बुझा दिया। हकीम साहब बोले, सादिका, ये देखो, अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। सादिक की आंखों से आंसू गिरने लगे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मोहल्ले के लोग भी समझ चुके थे कि सादिक का नेक बनना सिर्फ एक दिखावा नहीं था, बल्कि सच्ची तौबा थी। कुछ दिनों बाद वो दोनों आदमी जिन्होंने दुकान जलाने की कोशिश की थी, पकड़ लिए गए। पुलिस ने सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब सादिक को यह खबर मिली तो उसने कहा, या अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। अब सादिक को पूरा यकीन हो गया था कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अलीना अब हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती। या अल्लाह, तूने मेरे अब्बू को बचा लिया, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब सादिक एक इज्जतदार इंसान बन चुका था। मोहल्ले में लोग उसे सम्मान देने लगे। कोई उसे अब शराबी नहीं कहता था, बल्कि अब लोग उसे अल्लाह का नेक बंदा कहते थे। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। पहला, अल्लाह तौबा करने वालों को कभी मायूस नहीं करता। दूसरा, अगर इंसान सच्चे दिल से बदलना चाहे तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो सकती है, लेकिन अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। तीसरा, गुनाहों का रास्ता छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन सब्र और भरोसे से इंसान अल्लाह की रहमत पा सकता है। चौथा, बच्चों की मासूम दुआओं में बहुत ताकत होती है। अगर आपको भी लगे कि आपने जिंदगी में गलतियां की हैं और आप तौबा करना चाहते हैं, तो ये दुआ पढ़िए, या अल्लाह, मैं तुझसे अपने हर गुनाह की माफी मांगता हूं। तू रहम करने वाला और माफ करने वाला है। मेरी तौबा कबूल कर ले और मुझे सीधा रास्ता दिखा। आमीन। वीडियो देखने वालों से एक अपील, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।